हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटन में। टारगेट द मैथ में हम आज कवर कर रहे हैं अब की बार रेलवे पार में दाईं और शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि दाईं और किसी भी गुणनफल में दाईं और शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास कि दाईं और शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दाईं और शून्यकों की संख्या जैसे ज्ञात करने के लिए मैंने बोल दिया, जैसे 5 × 2 मैंने मान लिया, ठीक है। 5 × 2 बराबर 10 हुआ। तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या तो 1 आ गई ना। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 5 × 5 × 2, तो इस प्रकार से अगर हम देखें 25 दूनी 50 आ रहा है, तो यहाँ से यह आ गया। उसके बाद एक और चीज़ 5 × 2 × 2, यहाँ से अगर करेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20। तो सबसे पहले यहाँ समझने की बात है कि जैसे अगर 1 5 और 1 2 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया, 1 शून्य आया। अगर 2 5 और 1 ही 2 है, ठीक है, तब भी एक ही जीरो आया दाईं ओर। अगर 1 5 और 2 0 है, तो फिर भी एक ही आया दाईं और शून्यों की संख्या। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 5 और 2 ये दोनों मिलके हमको 1 0 प्रदान करते हैं, ठीक है। तो 1 0 प्रदान करते हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जिनका संख्या कम होगा ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 का संख्या, तो इसमें 2 का संख्या कम था, तो जितना 2 उतना शून्य आ गया। और इसमें 5 की संख्या कम थी, तो 1 5 था, तो इसके लिए 1 0। इसी प्रकार अगर हम और एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि 5 × 5 × 2 × 2, तो इस तरीके से 25 दूनी 50 दूनी 100। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 हो गया और 2 5 हो गया। तो इस तरीके से 2 का जो आया, तो इसी कारण से हमको यहाँ पे 2 शून्य देखने को मिला। तो इस तरीके से हम इसको हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 8 × 3 × 9 × 5 × 7 × 2। अगर इसमें पूछ लिया जाए इसमें दाईं और शून्यों की संख्या, ठीक है, इसके गुणनफल के दाईं और शून्य कितने शून्य हैं वो ज्ञात करने को बोल दिया। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये कि इसमें 2 कितना है। यहाँ से तो हमको 2 आने वाला नहीं है, यहाँ से भी 2 न 5, क्योंकि हमको सिर्फ 5 और 2 से मतलब होता है, बाकी और किन्हीं चीज़ से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसमें भी नहीं आएगा 2, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, न 2 आएगा न 5। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, यहाँ पे 2 का पावर 3, यही तो 8 होता है ना। और यहाँ से 1 5 आ गया और यहाँ से 1 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे, 2 की पावर 4 आ गया, क्योंकि 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है ना। तो इसके लिए हम 2 की पावर 4 दे दिए। और ये 5, क्योंकि इसी से तो हमको 0 प्रदान किया जाएगा ना। तो यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है, तो सबसे छोटा पावर वाला जो होगा ना वो इसका आएगा। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि जैसे जिसकी संख्या कम होती, इसमें 2 की संख्या कम थी तो इसके लिए 1 0, इसमें 5 की संख्या कम थी इसके लिए 1 0। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे कि इसमें संख्या 5 की संख्या 1 है, तो हमको सिर्फ 1 ही 0 प्रदान आएगा। तो इसका सही आंसर होगा दाईं और शून्यों की संख्या 1 आने वाली है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे और हम इसको सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन हम मान लेते हैं, हम दे रहे हैं जैसे 11 × 7 × 6 × 4 × 12, ठीक है। इसमें दाईं और शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें दाईं और शून्यों की संख्या, तो सबसे पहले हमको सिर्फ 5 और 2 से मतलब होना चाहिए, और किन्हीं भी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मैंने देखा न 5 आ रहा है न 2, इसमें मैंने देखा न 5 आ रहा है 2, इसमें मैंने देखा तो ये क्या आ रहा है, इसमें 1 2 है और 1 3 भी तो है। और इसमें मैंने देखा तो ये क्या है, 2 की पावर 2 है। और ये क्या है, ये 4 × 3 इसको लिख सकते हैं। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाता है, यहाँ से हमको सिर्फ 2 ही देखा जा रहा है। 1 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 और 3 2 5, 2 की पावर 5 तो यहाँ आ गया, लेकिन हमको 5 यहाँ पे 1 भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि 1 5 और 1 2 यही दोनों मिलकर हमको 1 0 प्रदान करता है ना। तो यदि 5 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे शून्यों की संख्या तो नहीं आएगी। तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे
इसके गुणनफल में दाईं और शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने 73 इंटू 15 इंटू 44 इंटू 10 इंटू 28 इंटू 70। किसी भी प्रकार की संख्या का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं मान लेते हैं कि इसमें देखा तो इसमें हमको ना 2 आएगा ना 5 आएगा। इसमें क्या आने वाला है, एक 5 आने वाला है और एक 3 आने वाला है। इसमें मैंने देखा तो ये क्या आने वाला है, 44 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुने 11 के फॉर्म में टूटेगा। इसको हम कहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 5 गुने 2 आ सकता है ये, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 गुने 4 आ गया। और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 35 दूनी 70, यानी 7 25 35 दूनी 70। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 कितना आ रहा है, 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा, और यहाँ पे एक 3, 2 यहाँ और एक यहाँ 3, और यहाँ पे 2 3 2 5 और यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 6। तो हमको ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। और 5 हमने कितना देखा, 5 एक यहाँ है, एक यहाँ 2 5 और एक यहाँ 3, तो ये 5 की पावर 3 है। तो हमने बोला था कि जिसका पावर कम होगा वही उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इसका पावर 3 है, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होने वाली है, शून्यों की संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 3 ही 5 है, और 6 को तो 6 बार तो हमको 2 आया, लेकिन 5 तो 3 ही पूरा ना, तो इसलिए हमको 3 ही शून्य मिलेंगे। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें अगर हम ले लें तो देखिए, मान लेते हैं कि 15 की पावर 12, ठीक है। अब इस ऐसा वाला हम देख लेते हैं, 15 की पावर 12 है, उसके बाद गुने 8 की पावर 14 गुने 6 की पावर 5 गुने 5 की पावर 4 गुने 4 है, गुने 20 की पावर 8 गुने 25 की पावर क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके गुणनफल में दाईं और शून्यों की संख्या हमसे अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इस 15 को 5 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आप कैसे तोड़ सकते हैं इसको, इसके बाद 8 है ना, तो 2 की पावर 3 और इस 2 की पावर 3 और इसकी पावर 14, ठीक है। और यहाँ से और क्या, इसको 6 की पावर 5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो इस तरीके से यहाँ 5 की पावर 4 है। और इस 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 8 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 8, और यहाँ पे ये 5 की पावर 2 हो जाएगा 25 और इसकी पावर 10। तो इस तरीके से अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे अब सिर्फ हमको 5 और 2 से मतलब है, तो हम सिर्फ 5 वाला और 2 वाला लेंगे। तो यहाँ से 5 की पावर 12 है, और यहाँ से हमको 2 की पावर कितना आ जाएगा, 14 3 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 2 की पावर 5 है, फिर यहाँ पे 5 की पावर 4 और ये 5 की पावर 8, तो 5 की पावर 12 हम यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से क्या है, 2 की पावर 4 की पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 16। और यहाँ से क्या है, 5 की पावर ये 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अब आगे हम इसको और देखें तो यहाँ पे क्या आने वाला है कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 12, 24 और 20, 24 और 20 44 आ जाएगा। और 2 कितना आने वाला है, 42 5 47 47 और 16, 47 और 16 कितना हो जाएगा, 47 3 50 3 53 और 10 53 10 63। तो यहाँ से आ गया 5 की पावर 44 और इंटू 2 की पावर 63। तो इसमें शून्यों की संख्या हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि पावर इसका कम है, हमने बोला था जिसका पावर कम होगा वो उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 5 की पावर 44 आ गया ना, तो यहाँ पे इसके दाईं और शून्यों की संख्या क्या होने वाली है, शून्यों की
संख्या जो होगी वो 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमसे पूछ लिया कि 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल इसमें शून्यों की संख्या हमसे पूछ लेता है, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 के फैक्टोरियल जो होता है ना, कहने का मतलब ये 10 गुने 9 गुने 8 ये डॉट डॉट यहाँ तक ये 2 गुने 1 तक जाने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जब भी अगर फैक्टोरियल हो ना तो इसमें सबसे पहले आपको ये ज्ञात कर लेना बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें 5 कितने आएंगे। तो मान लेते हैं कि 10 का फैक्टोरियल, इसमें 5 की संख्या हम निकालना चाहते हैं, तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10। तो अब ये 2 जो है ना, अब ये 2 को 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या, शून्य जो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि 75 का फैक्टोरियल दे दिया, ठीक है, इसमें अगर पूछ लिया शून्यों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 75 है ना, इसको 5 से भाग दीजिएगा तो ये 20 कितना आने वाला है, 15 5 75, तो ये 15 आने वाला है। और फिर 15 आया ना, तो 15 को फिर 5 से आप भाग दीजिएगा, तो जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए तब तक इसको आपको भाग देते रहना है। तो 5 ये 15 आ जाए, अब ये 5 से कम हो गया, तो टोटल इसमें क्या हो गया, 15 और 3 18, इसमें शून्यों की संख्या 18 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लेते हैं हम 1000, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है 100 के फैक्टोरियल में दाईं और शून्यों की संख्या हमसे अक्सर ये पूछ लेता है। तो क्या करेंगे, 100 है ना, 100 को जनरली आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये 20 बार आ जाता है। 20 को यदि आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये फिर 4 आएगा। तो अब 4 ये तो 5 से कम हो गया ना, तो इसके लिए आप यहाँ से जोड़ दीजिएगा, 20 और 4 हो गया 24। तो इसके दाईं और शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। अगर और एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मान लेते हैं हम 1000, इसके फैक्टोरियल में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है। तो अगर इसकी बात करूं तो जनरली आप क्या करिएगा, 1000 को है ना, इसमें 5 से सीधा भाग दीजिए, तो ये क्या आने वाला है, ये 200 आ जाएगा यहाँ से। अब फिर 200 को आप क्या करिएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या आने वाला है, 40 पंचे 200। फिर इस 40 को क्या करिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। फिर 8 को क्या करिएगा, इस 5 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 5, क्योंकि सिर्फ आपको भागफल लेना है, शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप जोड़े तो क्या आ गया, 248 और एक ये वाला, तो एक जोड़ दिए 249। तो इसके दाईं और शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, दाईं और शून्यकों की संख्या 249 होने वाली है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।